हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के अध्याय 10 को। आज की तिथि है एक पावन तिथि यानी उत्पन्ना एकादशी की पावन तिथि। आज की तिथि है 15 नवंबर और दिन है शनिवार। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा 6:18 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम के 5:50 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा अगले दिन सुबह 3:02 पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 16 नवंबर यानी रविवार के दिन दोपहर को 2:37 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्राप्त हो रहा है सुबह 4:39 से 5:28 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:41 से 12:27 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम के 5:50 से 6:15 पर। अमृत काल का समय है दोपहर 3:42 से शाम को 5:27 तक। इस दिन राहु काल का समय शुरू हो रहा है सुबह 9:11 से 10:38 तक। प्रिय श्रोताओं, आज आप सभी सुन रहे हैं एक दिव्य और पावन कथा, जहां भगवान स्वयं ऋषि बनकर पृथ्वी पर अवतरित हुए, धर्म की रक्षा की, तप की सिद्धि और मनुष्य को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए। इन दोनों दिव्य रूपों के नाम हैं नर और नारायण। बहुत समय पहले उत्तराखंड के पवित्र स्थल बद्रीवन में भगवान विष्णु ने धर्म और मूर्ति के घर पुत्र रूप में जन्म लिया। इन दो बच्चों के नाम थे नर और नारायण। जन्म से ही दोनों भाइयों का मन भक्ति, तप और धर्म से रमा हुआ था। बचपन से ही वे ऐसी शांति से ध्यान करते कि देवता भी उनके तेज से प्रभावित होते। यौवन प्राप्त होते ही दोनों भाई हिमालय के निर्जन और शांत प्रदेश में चले गए। वहां उन्होंने एक गंभीर संकल्प लिया, हम तप करेंगे ताकि संसार को यह दिखा सकें कि भक्ति की शक्ति सबसे महान है। दोनों ने तप का कठोर मार्ग चुन लिया। उन्हें कठोर ठंड, बर्फ, भूख, प्यास कुछ भी रोक नहीं सका। उनकी तपस्या के तेज से तीनों लोग प्रकाश से भर गए। देवताओं के राजा इंद्र यह देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, यदि इतनी महान तपस्या पूरी हो गई तो मुझे मेरा सिंहासन खोना पड़ेगा। इंद्र ने तप भंग करने के लिए सभी अप्सराओं को भेजा, रंभा, मेनका, उर्वशी आदि को। वे संगीत, नृत्य, सुगंध से वातावरण को मोहित करने लगी, परंतु नर नारायण ऋषि विचलित नहीं हुए। उनकी आंखें बंद थी, मन केवल भगवान में था। जब अप्सराएं अपने सभी प्रयासों में असफल हो गई, तब नारायण ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने एक कमल लिया, उनकी जटाएं खोली और कहा, हे इंद्र, यदि तुम्हें सुंदरता चाहिए तो यह देखो। उन्होंने कमल से इतनी दिव्य रूपवती अप्सरा उर्वशी की रचना कर दी कि सभी अप्सराएं भी उनकी सुंदरता पर आश्चर्यचकित रह गईं। नारायण ने कहा, इंद्र, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे राज्य के लिए बाधक नहीं हैं। हमारा तप केवल धर्म की रक्षा के लिए है। यह सुनकर इंद्र नर्म हो गए। उन्होंने ऋषियों से क्षमा मांगी। नर नारायण वर्षों तक तप करते रहे। उनके तप से राक्षसों का नाश हुआ, देवताओं को बल प्राप्त हुआ, पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना हुई। मनुष्य को तप, संयम, शांति और सहनशीलता का मार्ग मिला। इसी वजह से आज भी बद्रीनाथ धाम को नर नारायण तपस्थली कहा जाता है। नारायण वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार हैं और नर उनके अनन्य भक्त साथी और शक्ति। इन दोनों की तपस्या इतनी पवित्र थी कि उनका तेज आज भी बद्री केदार की वादियों में अनुभव होता है। कहा जाता है कि भविष्य में नर नारायण पुनः अवतरित होकर नर के रूप में अर्जुन और नारायण के रूप में श्री कृष्ण बने। नर नारायण ऋषि की कथा हमें यही सिखाती है, तप का बल अद्भुत है, धर्म की रक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं, अहंकार विनाश लाता है, सच्ची भक्ति संसार बदलती है। इन दोनों ऋषियों के कारण ही हिमालय की भूमि आज भी मोक्ष और ज्ञान की तपस्थली कहलाती है। नर नारायण कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वे तो भगवान विष्णु के द्वि अवतार थे। नर जीवात्मा के प्रतीक, नारायण परमात्मा के प्रतीक। इन दोनों का मिलन बताता है कि जीव और परमात्मा अलग नहीं, एक ही होते हैं। बद्रीनाथ में नर नारायण ने जो तप किया वह शांत, सात्विक और हजारों वर्षों का अविरत है। उनकी तपस्या इतनी पवित्र थी कि तीनों लोकों में धर्म का प्रकाश फैला। इंद्र उनका तप देखकर अपने अहंकार को शांत कर सके। आज भी पर्वतों में उनका तेज है।
हवा में उनका तप और नदियों में उनकी पवित्रता। मार्गशीर्ष मास में नर नारायण की पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है, तब धैर्य और शक्ति मिलती है, घर में शांति और समृद्धि आती है। शास्त्रों में कहा गया है, नर नारायण स्मरणम सर्व पाप विनाशनम। गीता का उपदेश भी धर्म की स्थापना कुरुक्षेत्र का समय सब नर नारायण के अवतार कार्य थे। नर नारायण दिखाते हैं कि मन शांत हो तो कोई भी विचलित नहीं कर सकता, तब केवल कष्ट नहीं आत्मबल की शक्ति है। धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं साकार रूप लेते हैं। उनकी साधना के कारण ही भारत में ऋषि परंपरा सदैव जीवित है। जो भी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में लड़ रहा हो तो उसके लिए नर नारायण का ध्यान अत्यंत लाभकारी होता है। नर नारायण का यह महात्म्य और कथा हमें यही सिखाती है कि धैर्य, तप, संयम और सत्य का मार्ग ही मनुष्य को ईश्वर तक ले जाता है। और यही कारण है कि भारत की संस्कृति, शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा और तप परंपरा नर नारायण ऋषियों के कारण ही इतनी दिव्य और महान है। प्रिय श्रोताओं, आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री लक्ष्मी नारायण और कमेंट में जय नर नारायण, जय श्री हरि अवश्य लिखें।